शीर्षक: प्यार का आखिरी तोहफा। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के बीच बसा था, एक गरीब परिवार रहता था, थॉम्पसन परिवार। सैमुअल, पिता, एक बढ़ई था, और मैरी, माँ, एक दर्जन। उनके 3 बच्चे थे। एलिस, उनकी बड़ी बेटी, जो बहुत समझदार और दयालु थी। लियाम, उनका माध्यमिक बेटा, जो वायलिन बजाना बहुत पसंद करता था। और नूह, उनका सबसे छोटा बेटा, जो बस 5 साल का था और जिसकी आंखों में हर वक्त उम्मीद और खुशियां थीं। उनका जीवन बहुत ही दुख से गुजर रहा था। सैमुअल अपने छोटे से काम में लगा रहता है, और मैरी अपनी सिलाई का काम करती है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सूखे की वजह से खेतों में फसल सूख गई, और गांव की भोजन की आपूर्ति भी काफी कम हो गई। धीरे धीरे उनकी दुनिया भी बदल जाएगी। सैमुअल और मैरी को पता था कि अब उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। हर दिन उन्होंने अपना खाना कम किया, और जो कुछ भी था अपने बच्चों को दे दिया। एलिस, जो हमेशा अपने माँ बाप की मुश्किलों को समझती थी, अपने छोटे भाई बहनों को तसल्ली देती थी। पर दिन ब दिन उनकी तकलीफ बढ़ गई, और अपने माता पिता के चेहरे पर थकन और उदासी बढ़ गई थी। एक दिन रात, जब सैमुअल काम से वापस आया, तो उसके हाथ में सिर्फ कुछ तकरीबन बेकार पैसा था। उसने कहा, मेरी, कुछ भी करो, बस अपने बच्चों को भूख से मरने मत देना। मैं अपनी जान लगा दूंगा काम में। मैरी, जो अपने दर्द को अपने चेहरे पर दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने सैमुअल का हाथ थामकर कहा, हम जिंदा रहेंगे सैमुअल। हम बच्चों को जीवन देने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन सबके दावों में गांव में स्थिति बढ़ रही थी। बच्चे काफी कमजोर हो गए थे, उनके चेहरे पर उदासी थी, और सैमुअल और मैरी की अपनी ताकत भी कम हो गई थी। फिर एक रात मैरी ने कुछ सोचा। उसने सैमुअल से कहा, सैमुअल, मुझे लगता है कि नूह को हमारे साथ नहीं रहना चाहिए अब। वो छोटा है, पर उसमें कुछ खास बात है। उसकी जिंदगी बनेगी। सैमुअल ने अपने चेहरे पर गम के आंसू छुपाए और कहा, पर मैरी, हम उससे कैसे अलग कर सकते हैं? मैरी ने अपना फैसला सुनाया। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूं कि हम अपनी जान से हाथ धोते हैं, लेकिन अगर हम नूह को शहर भेज दें, वहां उसका भविष्य हो सकता है। वहां अच्छे स्कूल हैं, और कोई ना कोई उसका ध्यान रखेगा। सैमुअल को समझ आया। अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने का फैसला लिया, और आखिरी पैसा लेकर उन्हें नूह को शहर भेजने का फैसला लिया। अगली सुबह नूह को एक सफर पर भेज दिया गया। एक सफर जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसे एक रखवाला मिल गया, जो नूह को शहर ले गया और उसके लिए एक अच्छा घर और पढ़ाई का इंतजाम किया। नूह को थोड़ा डर लग रहा था, पर उसने अपने माँ बाप के प्यार को अपने दिल में समेट लिया, और वह शहर गया। वहां नूह ने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसकी सोच और समझदारी ने उसे सबसे अलग बनाया। जल्दी ही उसके काम को लोगों ने पहचाना, और उसने छात्रवृत्ति लेकर अपनी पढ़ाई और काम में सफलता पाई। शहर में उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई, जो लोगों को नए तरीके से कनेक्ट करने में मदद करती थी। धीरे धीरे वो करोड़पति बन गया। उसका नाम हर जगह था, पर एक बात थी जो उसे कभी नहीं भूलती थी, अपने माँ बाप की कुर्बानी। एक दिन नहीं, अपनी कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन कर रहा था। जब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तब उसने अपने दिल की बात सबको बताई। मुझे जितना भी कुछ मिला, वो मेरी माँ बाप की वजह से था। उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे एक नई जिंदगी